श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुनि समूहमय बैठे सनमुख सब किए ओर शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। तब रघुवीर कहा मुनि पाही और तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानऊ जही कारण आयऊँ और तातन कही समुझायूँ। तुम जानऊ जही कारण आयऊँ और तातन कही समुझायूँ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही और जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी और पूछहु नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी और जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना और भीतर बसहीन जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला तव भय डरपत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई और पूछहु मोहि मनुज किय नाई। यह बर मागऊँ कृपा निकेता और बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा और चरण सरोरु है प्रीति भंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जय संता। अस तव रूप बखानऊ जानऊ और फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई और ताते मोहि पूछऊ रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ पावन पंचवटिय तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु उग्र साप मुनिवर कर हरहु। बास करहु त रघुकुल राया और कीजय सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई तुरत ही पंचवटी नियराई। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। प्रभु जब सुतीक्षण के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ आए और ऋषि से मिले, सारे ऋषि मुनि वहाँ आ गए प्रभु से मिलने के लिए। तो सबको सारे ऋषि मुनियों को प्रभु प्रणाम किए। सारे ऋषि मुनि प्रभु का दर्शन पा करके अपने आप को अहो भाग्य जो है धन्य, अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। और प्रभु मुनि समूह के सामने ऋषि मुनि बैठे हैं, इधर प्रभु बैठे हैं। तो ऋषि मुनियों की तरफ अपने जो है मुख को करके बैठे हैं। शरद इंदु तन चितवहु मानहु निकर चकोर।
तो ऋषि मुनि प्रभु को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कार्तिक के पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर निहार रहा हो। ऐसे प्रभु बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि से कहते हैं, हे मुनिवर, आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण से बन आया हूँ, इसलिए उसकी व्याख्या आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, सब कुछ जानते हैं। अब मुझे वही उपदेश दीजिए, वही विचार हमें दीजिए, वही राय दीजिए कि जिससे ऋषि मुनियों के द्रोही, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को संताप देने वाले निशाचरों का नाश कर सकूं। कि आप हमको वह रास्ता बताइए, वह उपाय बताइए, ऐसा प्रभु कहे। तो जब प्रभु अगस्त ऋषि से ऐसा कहे कि हमें वह उपाय बताइए कि जिस उपाय से हम ऋषि मुनियों को पीड़ा देने वाले असुरों का संहार कर सकें जो है, तब अगस्त जी मुस्कराए, कहे, अरे पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप तो हमें कह रहे हो कि हम सब कुछ जानते हैं, आप बताओ आप क्या नहीं जानते हो। मैं जो जानता हूँ आप उसमें से क्या नहीं जानते हो। अरे आपके भजन के प्रभाव से, अगस्त जी कहे कि आपके भजन के प्रभाव से कुछ आपकी महिमा मैं भी जानता हूँ। और यह संसार उसी प्रकार से है जैसे कहें हम जीव जंतुओं की स्थिति वैसे ही है जैसे गूलर का पौधा पेड़ होता है और गूलर के पेड़ में अनेकों गूलर का फल लगा रहता है। ऐसे इस संसार में जैसे अनेक गूलर का फल होता है वैसे अनेक ब्रह्मांड है, और जितना गूलर का फल होता है सब गूलर के फल का मालिक गूलर का पेड़ होता है। तो ऐसे इस संसार में जैसे गूलर के अनेक फल हैं वैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ब्रह्मांड के मालिक आप हो। और हम जीव जंतु जो है गूलर के फल के अंदर जो कीट होते हैं, कीड़ा होते हैं, पाखी होते हैं, उनकी तरह से हैं। हम उस फल की दुनिया के बाहर तो जानते नहीं हैं, अर्थात हम जिस ग्रह के प्राणी हैं, जिस ब्रह्मांड के, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते हैं। और आप सबके मालिक हो। आपके प्रभाव से थोड़ा बहुत, आपके भजन के प्रभाव से थोड़ा बहुत जानता हूँ। और आप तो जैसे गूलर के फल को खाने वाले जो बंदर इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से जो इन ब्रह्मांडों का जो काल होता है उस काल के भी आप मालिक हैं। वह काल भी जो है, सारे ब्रह्मांड का जो काल है वह आपसे भयभीत रहता है। अरे ते तुम सकल लोकपति साई, और पूछहु मोहि मनुज किय नाई। अगस्त जी कहते हैं आप उस सारे ब्रह्मांड के मालिक हो और आप हमसे एक साधारण मनुष्य की भांति पूछ रहे हो। तो यह पूछना आपका जो है शोभा नहीं देता है। आपकी बात छोड़िए, अगस्त जी कहे हमारी बात प्रभु सुनिए। यह बर माग्यऊ कृपा निकेता, यह बर माग्यऊ कृपा निकेता, और बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे राघव सरकार, हे करुणा निधान, मैं आपसे वह वरदान मांगता हूँ कि आप सीता जी के साथ, अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ हमारे हृदय में वास कीजिए। मुझे
प्रगाढ़ भक्ति वैराग सत्संग और आपके चरण कमलों में मेरा अटूट प्रेम हो जाए। और यद्यपि आप ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्म हैं, आप ही अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, लेकिन और जिस ब्रह्म का ऋषि मुनि संत जो है भजन करते हैं, आपके इसी स्वरूप का वर्णन भी जो है वेदों में किया गया है। फिर भी जो है संतत दासन देहु बड़ाई और ताते मोहि पूछऊँ रघुराई। कहे कि लेकिन जो है मैं उस अनंत अखंड जो है और निराकार ब्रह्म से हट करके जो है आपके सगुण रूप को मानता हूँ। और आप हे प्रभु अपने दास को, अपने भक्त को बड़ाई देते हैं, इसलिए आप हमसे पूछे हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं निशाचरों का, असुरों का संहार करूं। तो हे प्रभु जब पूछे हैं तो कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा, यद्यपि आप जानते हैं। कहे कि अरे हाय प्रभु परम मनोहर ठाऊ और पावन पंचवटी ते नाऊ। हे प्रभु एक सुंदर जो है मन को हरने वाला स्थान है जिसका नाम पंचवटी है, और वह पंचवटी यहीं आगे दंडक वन में है। उस दंडक वन के में जाइए, वहीं पंचवटी में स्थान, निवास स्थान बनाइए और दंडक वन को पवित्र कीजिए। और वहाँ जा कर के जो है अरे बास करहूँ तह रघुकुल राया और की जय सकल मुनिन पर दाया। क्योंकि उस दंडक वन के उस पार जो है सागर और सागर के उस पार जो है लंका। तो अगस्त जी कहे वहीं आप जो है एकदम शत्रु के गेट पर ही, मेन गेट पे ही चलिए और वहाँ जा कर के दंडक वन में निवास कीजिए और हम ऋषि मुनियों पर आप कृपा कीजिए, जिससे जब असुर आएंगे तो पहले उधर से आते हैं तो वहीं पहले आप ही से मुठभेड़ हो। ऐसा न हो कि हम लोगों के पास आवे तब आपको हमारी सुरक्षा में आना पड़े, आप ही के पास आवे असुर जो है। तो प्रभु जो है वहाँ अगस्त जी का जो है उपदेश मान करके, उनके वचनों को मान करके, उनके आदेश को मान करके वहाँ से आगे बढ़े। तुरंत ही पंचवटी नियर आई। थोड़े दूर पर था तभी तो तुरंत, जैसे जब थोड़े ही दूर पर था तो दंडक बन आया, पंचवटी आ गई। वहाँ प्रभु गए पंचवटी में, गीधराज से प्रभु की मुलाकात हुई और प्रेम हुआ, मित्रता हुई। और वहीं गोदावरी नदी के तट पर जो है प्रभु अपना घास फूस की मड़ैया जो है बना लिए। जब वहाँ थे चित्रकूट में प्रभु, तब नर्मदा नदी के तट पर थे। दंडक वन में आए पंचवटी तो गोदावरी नदी के तट पे आए जो है। और जब प्रभु वहाँ वास किए जो है तो सारा जंगल हरा भरा हो गया। नदियों का जल जो है, नदी का जल बिल्कुल निर्मल हो गया, सुंदर वायु बहने लगी। उसी समय एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई और मैं पूछूं निज प्रभु की अनाई। प्रभु एक बार सुखपूर्वक जो है बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी बिल्कुल निश्चल भाव से एक बात पूछे, हे प्रभु आप सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, ऋषि मुनि सारे चर अचर सबके आप स्वामी हैं और मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई, मैं अपने प्रभु की तरह से आपसे पूछता हूँ। क्या
अरे कहु ज्ञान विराग यरु माया, और कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। लक्ष्मण जी कहे, हे प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, और वह भक्ति क्या है जिससे आप जो है भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर के रीझ करके दया कर देते हैं। ईश्वर और जीव के भेद को कहिए जो है थोड़े ही समय में संक्षिप्त में कहे हमको सब बता दीजिए, जिससे आपके चरणों में प्रेम होता है लोगों का, और लोगों का शोक मोह भ्रम चला जाता है। तो प्रभु इसका भेद लक्ष्मण जी को बताए कि मेरा तेरा यही माया है, यह मेरा है यह तेरा है, यही माया है जिसने पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। और जो गोचर जह लगी मन जाई, और सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के जानने से, जो इंद्रियों के जानने के योग्य हुए, और जहाँ तक दृष्टि जाती है, जहाँ तक हमारा मन जाता है, वही माया है। जैसे और इसमें भी विद्या है अविद्या है, जो है एक माया में एक विद्या है और एक अविद्या है, प्रभु बताते हैं। और इन दोनों भेदों को तुम सुनिए। तो एक जो अविद्या है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जा बस जीव पराभव कूपा। जो अविद्या है वह एकदम दुष्ट है, दुख का रूप है, जिसके कारण मनुष्य जो है भवसागर रूपी जो है मोह माया के बंधन में, दुख में जो है भवसागर के कुएं में पड़ा हुआ है। और एक रचई जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और कहते हैं प्रभु जो है कि और एक जो विद्या है जिसके बस में गुण है। अविद्या दुख का रूप है, अविद्या दुष्ट है, और जो विद्या है उसके बस में गुण है, और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है विद्या जो है, और उसके जो है विद्या का अपना कोई बल बुद्धि नहीं होता है। इस प्रकार से प्रभु जो है सब बताए लक्ष्मण भैया को। सारी कहानी कहे। अब उसके बाद आगे की कहानी इस प्रकार से, अरे यही बीत गए कछुक दिन बीती, और कहत विराग ज्ञान गुण नीति। प्रभु वहाँ दंडक पंचवटी में रह रहे हैं, और ज्ञान की जो है वैराग्य की बातें स्वयं ऋषियों मुनियों से सुनते हैं, अपने लक्ष्मण भैया को बताते हैं, सबको जो जानते हैं प्रभु वह भी बताते हैं। ऐसे जो है कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीत गया। इतने में अरे सुनपन खारावनी कय बहिना, और दुष्ट हृदय दारुण जस यहिन। शूर्पणखा रावण की बहन, रावण की बहन शूर्पणखा जो है रावण की बहन थी, दुष्ट हृदय की थी जो है। तो एक बार वह टहलते हुए जो है पंचवटी की तरफ गई, और जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखी, सुंदर पुरुष को जो है, तो उसका मन जो है डगमग हो गया। जैसे एक तो रावण की बहन कि संसार की सारी अच्छी वस्तु हमारी, और दूसरे कामी प्रवृत्ति की, तीसरे उसके पति का जो है वध कर दिया था, रावण जो है हत्या कर दिया था, तो बिना पति की थी। तो सुंदर राजकुमारों को देखी, सुंदर पुरुषों को देखी, तो
वह भ्राता पिता पुत्र उरगारी और पुरुष मनोहर निरखत नारी। गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो कामांध जो है नारी होती है वह पर पुरुष को देख करके, चाहे जो है वह पिता हो भाई हो जो भी हो, उसको देख करके, सुंदर पुरुष को देख करके कामांध स्त्री जो है कामुक हो जाती है। कैसे? अरे हो ही विकल सक मन ही न रोकी और जिमि रब मन द्रव रवि बिलोकी। जैसे ऐसे विकल हो जाती है कामुक स्त्री दूसरे पति को देख करके, पर पुरुष को, जैसे सूर्यांतक मणि जो होता है, सूर्यकांत मणि, सूर्य को देख करके, सूर्य के प्रकाश को देख करके पिघलने लगता है, ठीक इसी प्रकार से कामयुक्त स्त्रियां होती हैं, वो पिघलने लगती हैं। तो सूर्यप्रकाश सुंदर रूप धारण करके, भाई यदि किसी को रिझाना है भक्ति से नहीं, प्रेम में, कामुकता के लिए, तो रूप तो सुंदर बनाना ही पड़ेगा। अरे भाई नहीं कुछ तो मान लीजिए कि हम सुंदर चेहरा नहीं बना सकते हैं तो क्रीम पाउडर तो लगा ही लेंगे। आज के समय की महिलाएं होठलाली लगा लेंगी, काजल लगा लेंगी, सेंट मार लेंगी। और एक समाज हमारे यहाँ ऐसा भी है पुरुष और स्त्रियों का कि स्नान नहीं करेंगे, मुंह में मंजन भी नहीं करेंगे, लेकिन नया कपड़ा और सेंट मार लेंगे। तो वह सुंदर जो है रूप बना करके और गई प्रभु श्री राम के पास, जो है मुस्करा करके बोली। क्या बोली? अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पणखा कही कि सुनिए, आपके जैसा पुरुष, आप जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसी सुंदर नारी जो है इस संसार में नहीं कहीं है। और यह संयोग ही है कि संसार के सबसे सुंदर पुरुष आप हो और सबसे सुंदर स्त्री मैं हूँ। यह संयोग विधि रचा विचारी, विधाता ने ही ऐसा संयोग लाया, ऐसा जो है हम दोनों का निर्माण किया। कही कि अरे मम अनुरूप पुरुष जग माही और दीखऊँ खोजी लोक तिहु नाही। कही कि मैं अपने योग्य, अपने अनुरूप तीनों लोक में खोजी, आकाश पाताल पृथ्वी, लेकिन कहीं मेरे जैसा, मेरे योग्य जो है पुरुष नहीं मिला। इस कारण से हे महोदय, मैं अब तक कुंवारी हूँ, यानी अव्याहिता हूँ, कुमारी हूँ। और मनुमाना कछु तुम्हें निहारी, आपसे भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। कही कि आप भी मेरे लायक नहीं है जैसा चाहिए वैसा, लेकिन मनुमाना कछु तुम्हें निहारी, आपको देख करके कुछ मेरे मन को जो है, मेरा मन मान गया है, नहीं तो जैसा चाहिए वैसा नहीं हो। तो प्रभु जो है माता जानकी की तरफ देखे, इशारा किए और कहे कि मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मैं तो शादीशुदा हूँ और जो मेरा छोटा भाई वहाँ है वह कुमारा है। तो वह
अरे गई लक्ष्मण रिपु भगनिय जानी, और प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी समझ गए, बताई होगी कि रावण की बहन हूँ न, तो समझ गए कि शत्रु की जो है बहन है। तो प्रभु की तरफ देख करके मुस्कुरा करके मीठी वाणी में लक्ष्मण भैया कहे हे सुंदरी, भाई सुंदर बन के आई थी, जान ही रहे थे कि राक्षसिनी है, लेकिन कहे हे सुंदरी, मैं प्रभु का दास हूँ, और मैं दास हूँ तो पराधीन हूँ, और मेरे साथ तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा वास नहीं, गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद दास हूँ, और प्रभु सामर्थ्यवान है, कौशलपुरी के राजा हैं, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, उन्हें ही सब कुछ फलता है। मैं तो सेवक हूँ, मैं दास हूँ, तो मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी, और इतनी सुंदर जो है आप हो, दासी बनने के लायक नहीं हो। कहे लक्ष्मण जी कि सेवक सुख चाहे, भिखारी मान सम्मान चाहे, जो कुकर्मी हो, दुर्व्यसनी हो, वह चाहे कि मेरी सदगति हो, जो है तो जो कुमार्गी व्यभिचारी हो वह चाहे कि मेरी सदगति हो, और जो जिसमें बुराई भरा हो वह चाहे कि मेरे पास धन रुके जो है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होने वाला है। अरे लोभी जसुच है चार गुमानी, और नभ दूध दूध चाहत ये प्राणी। कहे कि ये तो सब प्राणी आकाश को दुह लेने के जैसे है जो है, यह असंभव सी बात है जो है। फिर राम जी के पास गई, राम जी फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिए, तो खींच तो रही ही थी जो है कि इधर से उधर, उधर से उधर। वो तो सोची थी कि मैं सुंदर बन के जा रही हूँ, हमारे असुरों में जो प्रवृत्ति होती है कि कोई नारी मिल जाए तो प्रेम हो जाए, ऐसे ये लोग भी होंगे, लेकिन यहाँ तो ये लोग उसको फुटबॉल बना दिए, राम मारे उधर, लक्ष्मण मारे इधर जो है। तो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी कहे जो है, अब उसको जो है टेलर दिखाए, कहे कि लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, और जो तृण तोरी लाज परिहरई। तुझसे वही वर्ण करेगा, तुझसे विवाह वही करेगा कि जो लज्जा को तृण के जैसा तोड़ करके फेंक दिया हो, लज्जा का परित्याग कर दिया हो। तुम इतनी निर्लज्ज हो जो है, विवाह का प्रस्ताव भी जो है कोई घर के बड़े बुजुर्ग लेकर के आते हैं, और तुम खुद बंठन करके जो है, जैसे लोग कहते हैं गली गली भतार खोजे वाली बात है, तो खुद जो है पति खोज रही हो, अपना बर खोज रही हो, तो जो निर्लज्ज होगा वही तुम्हारा वर्ण करेगा। तो एक तो खींच गई थी पहले से इधर से उधर, उधर से इधर में, और ऐसी बात सुन करके जो है फिर खिसिया करके झल्ला करके राम के पास गई, और अरे तब खिसियानी राम पह गई, और रूप भयंकर प्रगटत भई। खिसिया करके राम के पास गई और अपना भयंकर राक्षसिनी वाला रूप प्रकट की। प्रभु देखे कि सीता जी भयभीत हो रही हैं इसके स्वरूप से, इसके इस व्यवहार से, तो लक्ष्मण जी को धीरे से इशारा कर दिए कि शत्रु की बहन है, और निशाचरों का वध इसी के कारण से होगा, यही माध्यम बनेगी। तो लक्ष्मण जी थोड़ा दूरी पर थे, लेकिन बड़ी फुर्ती से कटार निकाले और उसके नाक कान को काट दिए। लक्ष्मण यति लाघाव सो नाक कान बिनुकीन। लक्ष्मण यति लाघाव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रामन कहूँ महा चुनौती दीन।
बिना नाक कान के कर दिए, नाक कान काट लिए, और उसी के बहाने जो है मानव ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। उसी के बहाने मानो रावण को चुनौती दे रहे हैं कि अब हम आ गए हैं वन में। अब जब नाक कान कटा जो है तो बिल्कुल विकराल हो गई, तो और कुरूप थी और विकराल हो गई। कैसे हो गई? जनु स्रव शैल गेरु कय धारा, जैसे काजल के पर्वत से गेरु की धारा बह रही हो। विकराल है, विकलाल है, विकल है, रोते बिलपते गई खरदूषण के पास जो है, और खरदूषण के बल पर उसको धिक्कारी, क्योंकि खरदूषण का अखाड़ा दंडक वन में ही था। धिक्कारी जो है उनके बल पर उसको कहीं किस तरह से राज्य कर रहे हो जब तुम्हारे राज्य में तुम्हारी बहन ही सुरक्षित नहीं है। खरदूषण रावण के ही परिवार से थे कहीं, और रावण ही जैसे जो है बलवान थे। खरदूषण तीसरा, तो कहीं जब तुम्हारी बहन सुरक्षित नहीं है तुम्हारे राज्य में, तो अब क्या होगा? तो सब समाचार बताई जो है, पूछे कि क्या हुआ। ते ही पूछा सब कह सी बुझाई, और जा तू धान सुनी से न बनाई। खरदूषण पूछे कि क्या हुआ, अरे क्यों ऐसा कह रही हो, क्यों रो रही, तुम्हारी हगत किसने की? तो वह कही, इसी तुम्हारे दंडक वन में जो है, इसी तुम्हारे दंडक वन में 2 तपस्वी आए हैं, और उनके साथ एक सुंदर जो है सुशील नारी है। तो नारी तो इसलिए कही कि नारी का नाम लेंगे तो ये लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि असुरों की प्रवृत्ति थी कि जो है अरे माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा। जे लंपट पर धन पर दारा, जे लंपट पर धन पर दारा जो है। तो जो दूसरे की स्त्री को जो है लपकना चाहते हों, तो इसलिए नारी कही कि एक सुंदर नारी उनके साथ है, और उसे मैं भी टहलते घूमते उधर गई दंडक वन में पंचवटी, तो स्त्री को देखी, मैं भी स्त्री हूँ, स्त्री जान करके स्त्री से मेल मिलाप करना चाहिए। और जैसे ही यह नाम ली कि मैं खरदूषण की बहन हूँ, तैसे ही उन लोगों ने मुझे गाली दिया, और छोटे वाले राजकुमार ने तो मेरी नाक कान काट ली। अब खरदूषण के राज्य में उसी का नाम लेने पर उसके मुँह बोली बहन का नाक कान कट जाए तो कितना क्रोध आएगा। तो वह अपनी सेना को बना लिए, सेना को सजाए, आदेश दिए सेनापति को, और धाय निश्चर निकर बरू था, और जनु सपक्ष का जल गिरजू था। राक्षसी सेना जब चली निशाचरों की, तो जैसे मानो जो है काजल के पर्वत, काले काले पर्वत हों और उनमें पंख लग गया हो, पर्वत ही उड़ रहा है। अनेकों प्रकार के वाहन, अनेकों प्रकार के अस्त्र धस्त्र जो है, और अशुभ का संकेत करने वाली अशुभ रूप जो है धारण किए हुए, नाक कान से हीन जो है, नाक कान रहित शूर्पणखा आगे आगे चल रही है। जब अशुगुन आगे आगे चल रहा है तो परिणाम भी जो है अशुगुन वाला होगा जो है। अरे असगुन अमित हो ये भयकारी, और गनहीन मृत्यु विबस सब जारी। खरदूषण तीसरा की सेना चली, खरदूषण तीसरा चले, आगे आगे अशुभ की संकेतक जो है, अशुगुन की संकेतक शूर्पणखा चल रही है, और अशुगुन हो भी रहा है, भयंकर अशुगुन हो, अपशकुन हो रहा है, लेकिन सबके सब मृत्यु के वशीभूत हैं, सबके ऊपर काल मंडरा रहा है, इसलिए अशुगुन को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे
बिलाल रास्ता काटती है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब काल हमारे सिर पर आता है, कभी कभी घर से निकलते हैं मन करता है रहने दो न जाएं, तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हैं जा। घर के बूढ़े बुजुर्ग मना किए कि बाबू ठंडक बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल से बड़ी लंबी यात्रा मत करो, हैं हमारा ठंडक का करिए। आगे गए, ओस कोहरा पड़ रहा है, हम सही गाड़ी चला रहे हैं, अगला तो नहीं सही चला रहा है ना, वही ठोक देगा। चाहे हम किसी को ठोके चाहे हमको कोई ठोके, तो एक्सीडेंट में तो दोनों का नुकसान होगा ना। तो ऐसे असगुन हो रहा, अब शकुन हो रहा है, लेकिन काल के वशीभूत हैं, असगुन का को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। गर्जना कर रहे हैं, उड़ रहे, आसमान में उड़ रहे हैं, और देख कटक भटयति हर्षाहि, उस सेना को देख करके जो योद्धा लोग हैं वह बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, जब सेना की गर्जना होती है, युद्ध में जाना होता है, तो जो वीर होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, और जो कायर होते हैं उनका कच्छी गीला हो जाता है। उसी में से कोई कह रहा है, अरे को कह जियत धरहूँ दो भाई, और धरी मारहूँ तिये ले छुड़ाई। कोई कह रहा है कि दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लूँगा, कोई कह रहा नहीं दोनों भाइयों को मार करके उनकी स्त्री को छीन लूँगा। और सेना के आने से आसमान में धूल धुआं धुरकंड होने लगा। तो प्रभु समझ गए कि शूर्पणखा गई, अब दंडक वन में गई होगी, खरदूषण जाते ही, क्योंकि ऋषि मुनि बता दिए थे सब कुछ क्या क्या कैसे है। ये तो ऋषि मुनि बता ही दिए थे, प्रभु तो खुद सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी हैं। तो लक्ष्मण जी से कहे कि हे भैया लक्ष्मण, जानकी को लेकर के किसी गुफा में चले जाइए, क्योंकि विकराल राक्षसों की सेना आ गई है, सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। तो लक्ष्मण जी से जब कहे तो लक्ष्मण जी हाथ में धनुष लिए, तीर बाण लिए, और जानकी जी को ले करके कहे कि गुफा में चले जाओ, लेकिन वहाँ भी निश्चिंत न रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्या पता कोई जाते देख ले तो वहीं पहुँच जाए। पूरी टोली जाएगी तो हम कहें कि अगर पूरी सेना जाएगी तो हम देख ही लेंगे, लेकिन कोई चुपके से पहुँचे तो हाँ आप सावधान रहिएगा। तो लक्ष्मण जी चले गए। और इधर जो प्रभु, अरे देखी राम रिपु दल चल आवा, और बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। जब प्रभु देखे कि शत्रुदल जो है नज़दीक आ गया है, तो प्रभु हंस करके जो है कठिन धनुष जो अपना कोदंड है, सारंग है, धनुष है, उस पर जो है डोरी बांध लिए जो है। कोदंड कठिन चढ़ा कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जुट, कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मर करत। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसिन संग विशाल भुज गहि चाप बिसखि सुधारि के चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के। प्रभु धनुष पे डोरी चढ़ाते हैं, जटा जूट को बांधते हैं, कमर में जो कटी वस्त्र है उसको बांधते हैं, तरकस बांधते हैं जो है, और विशाल हाथ में जो है धनुष को लेते हैं और धनुष पर बाण फेरते हैं, सुधारते हैं। और कैसे देख रहे हैं सेना को, जैसे विशाल हाथियों के झुंड को शेर देखता है निश्चिंत हो करके। अब उधर से राक्षस
आई गए बगमेल, धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि हैं घेरत धनुजय। कुछ उसमें से दौड़ करके जल्दी से आ गए, लाइन को तोड़ करके आ गए और कह रहे हैं धरहूँ धावत सुभट। एक वीर दूसरे वीर को ललकार, पकड़ लो, भागने न पावे। प्रभु को वैसे घेर रहे हैं जैसे बाल रवि है घेरत धनुजय। जैसे जो सूर्योदय होता है तो उस समय उसको बाल रवि कहते हैं। तो सूर्योदय के समय जो है सूर्य भगवान को अकेला जान करके मंदेह नामक दैत्य जो है घेर लेता है। अब जब प्रभु बिलो की सरह सकहि न डारी, और थकित भई रजनी चरधारी। प्रभु को देख करके, प्रभु के सुंदरता का प्रभाव है, प्रभु के पराक्रम का प्रभाव है, और प्रभु के जो है प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव है कि उन्हें देख करके हर कोई जो है थकित सा, उनकी पूरी सेना खरदूषण की थकित हो गई और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तब खरदूषण जो है अपने मंत्री को बुलाए, सेनापति को बुलाए कि यह कोई नरभूषण, मनुष्यों के भूषण हैं। नाग में, असुर में, देवता में, मनुष्य में, ऋषि मुनियों में, जहाँ जहाँ इन योनियों में हम देखे ऐसा सुंदर जो है मनुष्य दिखाई नहीं पड़ा। और यद्यपि कि सेनापति से खरदूषण कहा कि यद्यपि कि यह मेरे भगनी को कुरूप किए हैं, उसके नाक कान को काटे हैं, यह वध, इनका जो कृत्य है वध के लायक है, लेकिन यह जो है मृत्यु दंड देने के अधिकारी नहीं, मृत्यु दंड के लायक नहीं है जो है। और अरे मोर कहा तुम्हें, कहे क्या खरदूषण कहा कि देहु तुरत निज नारी दुराई, और जियत भवन जाहु दो भाई। सेनापति से कहा कि यह मृत्यु के योग्य नहीं है, मृत्यु दंड देने लायक नहीं है, और जा कर के उनसे कहो कि अपनी स्त्री को हमें सौंप दें और जीते जी दोनों भाई सकुशल अपने घर चले जाएं। और कहा कि अरे मोर कहा तुम्हें ताहि सुनावो, और तासु बचन सुनी आतुर आवो। जल्दी से जाओ, मेरी सूचना उसको दो, और वह जो कह रहा है उसकी बात को आकर के मुझे बताओ। तो वह दूत जब गया, राम से कहा कि हमारे मालिक कहे हैं राजा साहब कि तुम, अपराध तो तुम्हारा भारी है, इस अपराध के लिए प्राण दंड ही उचित होता है, लेकिन तुम पे हमारे महाराज तरस खा गए हैं, तुम्हारा प्राण लेना नहीं चाह रहे हैं। अपनी पत्नी को उन्हें समर्पित कर दो और तुम दोनों भाई सकुशल यहाँ से वापस चले जाओ। तो प्रभु मुस्करा करके बोले, अरे हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं, हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं, और तुम से खल मृग खोजत फिरहीं। कहे कि हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं, लेकिन शिकार किसका करते हैं? तुम जैसे दुष्ट मृगों का शिकार करते हैं। और एक बात यह भी जान लो, हम क्षत्रिय हैं, शत्रु चाहे जो है कितना भी बलवान हो, लेकिन हम जो है डरते नहीं हैं। एक बार तो काल से भी युद्ध कर लेंगे जो है।
फिर प्रभु कहे, अरे यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक और मुनि पालक खल सालक बालक। कहें कि यद्यपि हम जो है मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और ऋषियों मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। फिर भी जो है यदि तुम जा करके अपने मालिक से कहो, राक्षस से कहो, यदि उसमें युद्ध करने का बल नहीं है, युद्ध करने का साहस नहीं है, तो वापस चला जाए, क्योंकि रणभूमि को छोड़ करके भागते समय, जाते समय हम किसी शत्रु पर जो है उसके पीठ पर वार नहीं करते हैं। अब जा करके दूत जो है यह संदेशा जब खरदूषण से कहा, अरे आप तो उनकी पत्नी मांग रहे थे, वो तो खुद ललकार रहे हैं कि भाग जाओ, और भागते समय पीछे से हम वार नहीं करते हैं, और बताए कि हम क्षत्रिय हैं, हम तुम जैसे दुष्ट मृगों का शिकार करते हैं। हम हैं तो मनुष्य, लेकिन राक्षसों का उन्मूलन करने वाले हैं, ऋषि मुनियों के कुल का पालन करने वाले हैं, और यदि बल न हो तो भाग जाओ। इस प्रकार से जब यह संदेशा खरदूषण सुना तो अरे सुनि खरदूषण उरयति दहु, बिल्कुल हृदय जलने लगा मारे क्रोध के। उरदहु कहु कि धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा। उरदहु कहु कि धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परघि पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। उर दहु कहु कि धरहु धाये बिकट रजनी भट रजनी चरा। जब हृदय जल उठा खरदूषण का तो उसने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो, भाग ले न पावे। और उसकी बात को सुन करके निशाचर दौड़ पड़े और हाथ में धनुष लिए, बाण लिए, फरसा लिए, तलवार लिए, कृपाण लिए, सब दौड़े जो है। जब प्रभु देखे शत्रु आ रहा है तो अपने धनुष का प्रत्यंचा पकड़े और खींचे बिना बाण के छोड़े। ऐसा टंकार हुआ जो है। प्रभु कीन धनुष कठोर प्रथम, प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। तो धनुष के टंकार इतना भयावह था प्रभु का जो है। भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। जितने राक्षस थे निशाचरी सेना सब बहरे हो गए उस आवाज़ को सुन करके, और किसी को जो है कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि कैसी आवाज़ है। उरदहु कहु कि धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपाण परघि पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। तो ऐसा हो गया। अब जब ऐसी आवाज़ हुई, सावधान होई धाये जानि सबल आरात। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांत। अब निशाचर सेना भी समझ गई कि शत्रु जो है जैसा देखने में लग रहा है वैसा नहीं है, शत्रु भी सबल है। तो इसलिए सब जो है सावधान होकर के दौड़े और प्रभु के ऊपर एक साथ जो है अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। तब प्रभु जो है सबके अस्त्र शस्त्र को जो है तिल मात्र के समान जो है काट डाले, और उसके बाद अपने धनुष से बाण छोड़ने लगे। जब प्रभु बाण छोड़ने लगे तब क्या हुआ,
तब चले ये बान कराल, फूफ करत जनु बहु ब्याल। को प्यऊ समर श्री राम, चल बिसखी निशित निकाम। अवलोकी खर तर तीर, मुरि चल य निशिचर भी। भय क्रोध तीनऊ भाई, जो भागीरन ते जाय। तेहि बधम हम निज पान, फिर मरन मन महु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सनमुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोप यजान, प्रभु धनुष सर संधान। छाणे विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उरसी भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चीक करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोल धावत रुंड। खग कंक काग श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाहि जोगिन नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के यउर भुज सिरा। जह तह परहि उठि लरहि, धर धरु धर करहि भयंकर गिरा। प्रभु जब बाण छोड़े जो है, तो प्रभु के बाण कैसे चले? तब चले य बाण कराल, फूंक करत जन बहुबाल। प्रभु के बाण ऐसे कराल रहे कि जैसे फुफकार मार करके सांप जो है उड़ रहा हो। जब प्रभु रणभूमि में जो है क्रोधित हुए, तो चले बिसखी निशित निकाम। तो उनके जो है तीक्ष्ण बाण जो है चलने लगे। और अवलोकी खरतर तीर, मुरे चले निश्चर वीर। उन तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षसी सेना जो निशाचरी सेना भाग चली। और जब अपनी सेना को भागते हुए खरदूषण तृष्णा देखा, तो जोर से चिल्लाया, रुको। तेहि बधब हम निज पान, फिरे मरन मन महु ठान। कहा कि जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाएंगे, उनको हम वापस जाकर के अपने हाथ से उनका वध कर देंगे। अब जब राक्षसी सेना यह सुनी कि हमारा राजा ही मेरा वध कर देगा, तो सोचे राक्षसी सेना मरना तो है ये है, तो काहे न लड़ करके मरूं। तब सब वापस आए, जो है मृत्यु को मान करके वापस आए। और जब प्रभु के बाण चलने लगे, तो सब कटने लगे। और किसी का हाथ उड़ रहा है, तो किसी का पैर उड़ रहा है, किसी का मुंड उड़ रहा है, किसी का शरीर बिना, किसी का जो है धड़ बिना सिर के है। आसमान में कौआ, किलहट, गिद्ध इत्यादि जो है मांस को, खोपड़ी को नोच नोच करके उड़ रहे हैं। इस प्रकार से फिर सब पाखंड करने लगे, माया करने लगे। मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। तो प्रभु भी जो है अंतावरीय गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल गुड़िय उड़ावही। मारे पछारे उर विदा, विपुल भट कहरत परे। अवलोकी निज दल विकल भट, तीसरा दिखर दूषण फिरे। लोगों की अंतड़ियों को गिद्ध कौआ किलहट नोच के भाग रहे हैं जो है। और ऐसे आसमान में माने अंतरी फंतरी उड़ रहा है कि जैसे जो है कि संग्राम रूपी नगर के निवासी जो है, संग्राम रूपी नगर में जो है बच्चे पतंग उड़ा रहे हों, बालगुड़ी उड़ा रहे हों।
और मारे पछारे प्रभु सबको मार रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, गिर रहे हैं, कहर रहे हैं। अब निशाचरी दल जो है उसके पैर उखड़ने लगे। तब अपने दल की स्थिति को देख करके खरदूषण आए। खरदूषण भी जो है एक ही साथ जो है नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रभु के ऊपर डालने लगे। तो प्रभु सोचे जो है कि हम अकेले शत्रु अनेक, तो प्रभु माया किए, प्रभु माया किए जो है। जब सब उठ करके जो है आ जा रहे थे तो देवता लोग जो है भयभीत हो गए, डरने लगे। सूर्य डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। तो 14,000 जो है प्रेत पिशाच हैं और प्रभु अकेले हैं। तो प्रभु किए क्या? सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक करो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। प्रभु दूसरी माया क्या किए कि जो शत्रु थे जो है निशाचर थे, एक निशाचर दूसरे निशाचर को राम के रूप में देख रहा है, तो राम से लड़ना है। तो हम भी आपको राम के रूप में देखें, आप भी हमको राम के रूप में देखें, और हम समझ रहे हैं कि मैं राक्षस हूँ, आप समझ रहे हैं राक्षस हो, तो एक दूसरे को मारने लगे। तो प्रभु के इस माया से, इस कलाकारी से, इस लीला से सब राक्षस आपस में ही लड़ करके मर गए। और जब मर गए तो राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन महु कृपा निधान। तो सब जब मर रहे हैं तो राम नाम का जाप करके मर रहे हैं, जिससे सबका जो है मोक्ष हो जा रहा है। क्योंकि जो राक्षस थे जो है यह प्रताप भानु अरिमर्दन के सैनिक थे, जो श्राप के कारण जिनका नाश हुआ था, इसलिए सबको जो है मोक्ष मिल रहा है। तो ऐसा उपाय करके प्रभु क्षण मात्र में जो है सारे निशाचरों का संहार किए। और देवता लोग जो है आकाश से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अरे जब रघुनाथ समर रिपु जीते, और सुर नर मुनि सब के भय भीते। जब प्रभु खरदूषण तिसरा की सेना उनका वध कर दिए तो देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब जो है भय से मुक्त हो गए। और उधर लक्ष्मण जी माता जानकी को लेकर के प्रसन्न सहित जो है आए और प्रभु के चरणों में पड़ गए। और सीता जी प्रभु को देख करके जो है उनके नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए, और प्रभु का दर्शन जो है करते सीता जी अघा नहीं रही हैं। इस प्रकार से प्रभु पंचवटी में रहते हुए ऋषि मुनियों को सुख देने वाले नाना प्रकार के जो है लीला किए। और इधर जो है जब शूर्पणखा देखी जो है कि खरदूषण का वध हो गया, धुआं देखी जो है उनके हाल को देखी, तो यहाँ से हो गई, अरे धुआं देखी खरदूषण केरा, और जाई शूर्पणखा रावण पेरा। तो खरदूषण का विध्वंस देख करके, धुआं देखी, अब वह रावण के पास गई।